तो गाइस हम लोग आज लाइंस एंड एंगल्स के कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट है इसमें कि सर जो लाइंस एंड एंगल्स के सिंपल क्वेश्चन होते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना होता है हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि स्कूल में जब कोचिंग में आप पढ़ते हो तो टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने लिख लिया उसको, लेकिन समझ नहीं पाते हो तो कि कंस्ट्रक्शन आखिर क्यों किया गया, कैसे किया गया, कहां किया गया। तो आज इन तीन टॉपिक पे हम लोग खास करके डिस्कशन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, कहां करना है और कैसे करना है। और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हमारे पास में है, इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो ऐसे 400 क्वेश्चन भी तुम खुद से बना पाओगे। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मदद मिलेगा आपको। और कंस्ट्रक्शन इसका हम लोग ट्रायंगल में भी यूज कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि ए बी सी डी पैरेलल है, तो चलो ए बी और सी डी पैरेलल है, उसको ए बी ओ 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, सी डी ओ 35, तो सी डी ओ ये 35 दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स बीओडी। ठीक है, रिफ्लेक्स बीओडी मतलब क्या होगा, बीओडी का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बीओडी रिफ्लेक्स मतलब ये जो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, बाहर से जो एंगल बन रहा है ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो भाई जैसे ही पैरेलल लाइन, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्यों करना है ये बात समझा रहा हूं मैं। ठीक है, और कैसे करना है, कब करना है, समझो बात को। जब हमारे पास में पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर पैरेलल लाइन है, जैसे कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, तो क्या इसका कोई क्लियर ट्रांसवर्सल है, कोई ऐसा ट्रांसवर्सल है जो इसको दोनों लाइन को एक साथ काट रहा हो, ये चेक करो। क्योंकि पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का यूज तभी करेंगे जब हमारे पास में ट्रांसवर्सल होगा। तो देखो ट्रांसवर्सल मतलब जो दोनों लाइन को टच करे। ठीक है, तो आपका एक लाइन पैरेलल वाला ए बी है और दूसरा सी डी है। फिर ये जो बी एक्स है, बी एक्स ये ए बी को तो टच किया, ए बी को तो बी पे टच किया, लेकिन ये सी डी को टच नहीं कर रहा, ये यहीं पे एक्स पे आके खत्म हो गया ये। ठीक, फिर जो दूसरा लाइन सेगमेंट है dx है, dx ये CD को तो टच किया, मतलब एक पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, लेकिन दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये फिर x पे आगे खत्म हो गया। प्रॉब्लम हो गई कि भाई पैरेलल लाइन तो हमारे पास में है, पैरेलल लाइन तो हमारे पास में है, लेकिन कोई क्लियर ट्रांसवर्सल नहीं है। मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का यूज करने के लिए क्लियर ट्रांसवर्सल चाहिए। तो दो तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, दो तरीका है यहाँ पे, लेकिन एक तरीका में आपको ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ लाइन से एंगल्स पर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों, इन दोनों से टच हुआ ट्रांसवर्सल आके रुक गया है, ठीक है, जो ए बी से टच होके एक्स पे रुक गया, सी डी से टच होके भी एक्स पे आ गया, तो उसी पॉइंट से हम एक थर्ड पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं कि पॉइंट ओ से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ओ से। ठीक, अब सर ऐसा काम क्यों किया आपने, मैंने कहा देखो ऐसा काम करने से क्या हुआ, हम लोग ये जानते हैं कि मैंने क्या किया, ये सी डी है, इसको मैं पी क्यू कह देता हूं, पी और क्यू। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू, जो सी डी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। तो अगर आपने पी क्यू को पैरेलल ड्रॉ किया सी डी का, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी ए बी का पैरेलल है। सी डी किसका पैरेलल है, ए बी का पैरेलल है। मतलब ये हुआ कि आपका अभी पी क्यू, सी डी और ए बी सब पैरेलल हो गया, पहली बात पैरेलल हो गया। दूसरा बात कि आपका ट्रांसवर्सल भी क्लियर हो गया। देखो पी क्यू और सी डी का ट्रांसवर्सल कहां पे है, पी क्यू, ये पी क्यू हो गया और ये सी डी हो गया, तो इसका ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्यू डी हो गया, क्योंकि क्यू डी ओडी, सॉरी ओडी, ओडी दोनों को टच कर रहा है। देखो पी क्यू को भी टच कर रहा है ओ पे और सी डी को भी टच कर रहा है डी पे। फिर हमारा सी डी और ए बी पैरेलल हुआ, सॉरी पी क्यू और ए बी पैरेलल हुआ, पी क्यू और ए बी पैरेलल हुआ। तो जब पी क्यू और ए बी पैरेलल हो गया तो इसका ट्रांसवर्सल क्लियर है कि ओ जो है वो पी क्यू को टच कर रहा है और बी जो है वो ए बी को टच कर रहा है। तो अब हमारे पास में दो पेयर पैरेलल लाइंस है, एक पी क्यू सी डी और पी क्यू ए बी, और इन दोनों के क्लियर ट्रांसवर्सल है। तो आप ये समझा आपने कि भाई कंस्ट्रक्शन कहां पे कर रहे हैं, ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्शन करना है जहां पे मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन हम लोग यूज कर सके, मतलब हमारा ट्रांसवर्सल क्लियर हो जाए। तो भाई ट्रांसवर्सल यहाँ पे आके खत्म हो गया था, हमने यहाँ से एक नया पैरेलल लाइन खींच दिया, अब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सबका ट्रांसवर्सल क्लियर है। अब देखो सिंपली इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए देखिए, अभी आप यहाँ पे आराम से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन लगा दो। आप क्या कह रहे हो भाई कि आपको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ओ इधर से, ठीक है, और ये इधर, ये पूरा मिला के। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई कि यहां पे ये 40 है, तो यहां पे ये कितना होगा,
अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, तो आपको पता है कि अगर हम a प्लस 40 को ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं अच्छे से। ठीक, कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, ठीक है, आप यहां पे लिख दो कंस्ट्रक्ट पी क्यू पैरेलल सी डी फ्रॉम ओ, ओ से पास करता हुआ पी क्यू को सी डी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखो, अब आप सिंपली कह दो कि भाई हमारा ए बी जो है ये पैरेलल है किसका, पी क्यू का पैरेलल है, हमारा ए बी पी क्यू का पैरेलल है और ओ बी ट्रांसवर्सल, क्लियर है अभी, एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक, तो यहां पे एंगल ए और 40 को ऐड करने पे कितना होगा, एंगल ए और 40 को ऐड करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां से सिंपली आपका ए कितना निकल जाएगा, 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो 140 बचेगा, ये निकल गया। ठीक, ऐसे ही आप फिर तुम क्या कहोगे कि भाई हमारा जो सी डी है ये पैरेलल है पी क्यू का, अभी मैंने बता दिया था कि सी डी भी पी क्यू का पैरेलल है और पी क्यू ए बी का भी पैरेलल है, तो सी डी पी क्यू का पैरेलल हो गया और ओ डी इसका ट्रांसवर्सल हो गया, एंड OD is ट्रांसवर्सल, हो गया ट्रांसवर्सल। तो अभी या फिर जो इस एंगल को हमने बी माना है तो बी प्लस 35 180 होगा, बी प्लस 35 इक्वल टू 180। अब यहां से तुम सिंपली कह दो कि बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लेना, ठीक है, तो 145 बचेगा, कितना बचेगा 145 डिग्री, क्लियर। अब आपका जो x निकालना है, जो x निकालना है वो x a और b का सम होगा, क्योंकि x दो पार्ट में बट गया था, तो x किसके बराबर होगा, a प्लस b के बराबर होगा। a कितना है, a है आपका 140 और b कितना है 145, जोड़ दोगे 285 डिग्री, आपका आंसर निकल गया। बात समझ में आई क्या, कंस्ट्रक्शन कैसे करना था, ये बात तो समझ में आ गई। क्या सोच के हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई समझने में और मेरे को समझाने में भी समय लगेगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये एंगल 120 दिया हुआ है, ये एंगल 100 दिया हुआ है, आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब फिर तुम यहाँ पे परेशान हो भाई कि सर हम कंस्ट्रक्शन अभी कैसे निकालें, ऐसा कुछ भी मेरे पास में दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइन ए बी और सी डी तो पैरेलल है, लेकिन इनका कोई क्लियर ट्रांसवर्सल नहीं है, मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं है जो ए बी और सी डी दोनों को काटता हो, ऐसा कुछ है क्या। ए बी को टच करने वाला लाइन ई पे खत्म हो गया, सीडी को टच करने वाला लाइन ए बी ई पे खत्म हो गया, तो मैंने क्या कहा कि जिस पॉइंट पे ये इन दोनों पैरेलल लाइन को टच करता हुआ ट्रांसवर्सल जिस पॉइंट पे आगे मिल जाता है वहीं से एक पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया ड्रॉ, ठीक है, इसका नाम हम लोग पी क्यू डाल देते हैं, पी क्यू, ठीक। तो आपने क्या किया, पी क्यू को ड्रॉ कर दिया ई से पास करता हुआ किसी एक के पैरेलल, ए बी के पैरेलल। हमने किसको ड्रॉ किया, पी क्यू को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी का, मतलब अब ये दोनों भी पैरेलल हो गया और ये दोनों भी पैरेलल हो गया, ठीक है, और इनका क्लियर ट्रांसवर्सल भी हो गया। देखो बीई इन दोनों का ट्रांसवर्सल हो गया, सीई इन दोनों का ट्रांसवर्सल हो गया। तो बात पता चला कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, कहां पे करना है। एक्चुअली मेरे को क्या थी कि पैरेलल लाइन है तो मेरे को क्लियर ट्रांसवर्सल चाहिए, अगर ट्रांसवर्सल क्लियर नहीं मिल रहा है तो हम एक थर्ड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे उस जगह से जहां पे मेरा ट्रांसवर्सल क्लियर हो जाए। तो इस पॉइंट से ई पे ये भी मिल रहा था, ई पे ये भी मिल रहा था, मैंने इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों पैरेलल, इनका ट्रांसवर्सल क्लियर है, फिर ये दोनों पैरेलल, इनका ट्रांसवर्सल क्लियर है, तो मजा आ गया। अब तो समझ में आई कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, ठीक। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ज्यादा इसमें सॉल्यूशन करने की बात क्या है, आप आराम से कर सकते हो, आपको पता है लाइन्स एंड एंगल्स का प्रॉपर्टी पता है आपको। ये 120 है तो यहां वाला जो एंगल होगा ये 60 होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके मेरे को 180 चाहिए था। ये को इंटीरियर एंगल है, कैसा एंगल है, को इंटीरियर, तो इन दोनों को ऐड करके 180। मैं फालतू चीज लिखूंगा नहीं, बस समझा रहा हूं कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, कहां पे करना है, ठीक। फिर ये 100 है तो इधर वाला जो एंगल होगा ये 80 होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 चाहिए, इन दोनों को मिला के चाहिए 180, क्यों चाहिए, क्योंकि भाई ये को इंटीरियर एंगल्स है, एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ किसी एक साइड में अंदर में बनने वाले दो एंगल का सम 180 होता है। तो ये 100 है तो ये 80 होगा को इंटीरियर, ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक। अब अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा, अगला प्रोसेस ये होगा कि मेरे भाई एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे पूरा एंगल 180 बनता है, क्या बनता है
180। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा 60 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट ई है, तो ई पे एक साइड में बनने वाला एंगल 180 होगा। 60x80, तो 60x80 x इक्वल टू, ऐड कर लो 8 और 6, 140 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 140, घटा लेंगे बचेगा 40। बात समझ में आई? तो अगर तुम सही तरीके से कंस्ट्रक्शन कर पाते हो तो सॉल्व करना तो काफी आसान। मेन ये है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करें। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और भी है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे समझना, ये सी डी और ए डी पैरेलल है, ठीक, सी डी और ए डी पैरेलल है। फिर से वही बात कि अगर सी डी ए डी पैरेलल है तो इनका ट्रांसवर्सल कहाँ है भाई? क्योंकि पैरेलल लाइन है तो मेरे को ट्रांसवर्सल भी चाहिए, तभी पैरेलल लाइन होने का कोई फायदा हम लोग उठा सकेंगे। तो ए बी से टच करता हुआ लाइन ई पे खत्म हो गया, ठीक है, इसने सी डी को टच नहीं किया। फिर सी डी को टच करता हुआ लाइन फिर ये भी ई पे खत्म हो गया। कमाल है। तो फिर से हम क्या काम करने वाले, बोले भाई मेरे को तो पैरेलल लाइन तो मिल गया लेकिन ट्रांसवर्सल क्लियर नहीं मिल रहा है। तो फिर से वही काम करो, इस पॉइंट ई से जहां पे इन दोनों से, ए बी से और सी डी से टच करता हुआ लाइन जिस पॉइंट पे मिला है, उस पॉइंट से तुम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, जो किसी एक के पैरेलल हो, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू, मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू, और मैं कह देता हूं कि ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है? ये ए बी के पैरेलल, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने जो पी क्यू ड्रॉ किया ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। तुम सी डी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। पी क्यू को ए बी के पैरेलल ड्रॉ करो या सी डी के पैरेलल। मैं ए बी के पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? ये बात आ रही है कि ए बी के पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हो सर? भाई ए बी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तभी ना ये दोनों पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, तभी हम लोग कुछ यूज भी कर पाएंगे। आप ई से कोई भी तिरछा लाइन ड्रॉ कर दोगे उससे फायदा नहीं होने वाला। आप ई से पास करता हुआ ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो, तभी हमारा ट्रांसवर्सल भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन भी यूज कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो ए बी से, ए बी के पैरेलल में पी क्यू ड्रॉ किया और ए बी के पैरेलल में सी डी भी है, तो ए बी के पैरेलल में सी डी भी है। मतलब अब देखो ये दोनों भी पैरेलल हो गया और इनका अपना ट्रांसवर्सल भी हो गया, जो ईसी है ये इनका ट्रांसवर्सल हो गया। फिर पी क्यू ए बी के पैरेलल हो गया और ए ई इनका ट्रांसवर्सल हो गया। अब दो पैरेलल, हमारे पास दो पेयर है पैरेलल लाइन के, कौन कौन सा? एक पी क्यू ए बी, ठीक, और एक पी क्यू सी डी, एक पी क्यू सी डी। इन दोनों का अपना अपना ट्रांसवर्सल भी क्लियर हो गया। तो बात समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, क्यों कर रहे हैं और कहां पे कर रहे हैं? कहीं और कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सोच समझ के ऐसा जगह पर कंस्ट्रक्शन करें जहां से मेरे को कुछ फायदा हो सके। तो हमने वो पॉइंट चूज कर लिया जहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे मेरे को ट्रांसवर्सल भी मिल जाएगा और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज कर पाएंगे। अब सिंपली तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो तुम्हारा ए बी जो है, ए बी और ये पी क्यू तुम्हारा पैरेलल है, पैरेलल है। तो भाई जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ए ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये 50 है तो ये कितना होगा? 50। सिंपल सी बात है, कुछ बताने की खास जरूरत है ही नहीं, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये आपका ए बी और पी क्यू पैरेलल है और ई ए ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 तो ये भी 50 होगा, ठीक। फिर चलते हैं, फिर कहते हैं कि भाई पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू आपका है ये सी डी के भी तो पैरेलल है, पी क्यू सी डी के भी पैरेलल है और इनका ट्रांसवर्सल ईसी है। तो यहां वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, तभी ना 180 पूरा होगा। बात समझ में आ रही? ये 100 है तो कितना होगा? ये 80 होगा। अब सर एक्स कैसे निकलेगा? फिर से वही बात जो मैंने अभी जस्ट बताया है कि पी क्यू एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट ई है, तो इस पॉइंट के एक ही तरफ बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि 50 प्लस एक्स प्लस 80, 50 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 8 और 5 13, एक्स प्लस 130 इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 घटा लोगे बचेगा 50 डिग्री। आपका एक्स निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही है ना? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको डरावना लग रहा होगा लेकिन देखो समझो बात को।
मैं क्या कह रहा हूं कि भैया मेरे पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो तुम कहोगे सर ये दोनों पैरेलल है तो इनका ट्रांसवर्सल कहां पे है? ट्रांसवर्सल तो वो लाइन होता है जो दोनों को टच करता है। तो आपका जो ये लाइन ए ई है, ए ई वो सिर्फ ए बी को टच कर रहा है, देखो ए बी को ही टच कर रहा है। फिर जो आपका लाइन सी ई है, सी ई वो सिर्फ सी डी को टच कर रहा है। ऐसा कोई लाइन नहीं है जो दोनों को टच कर रहा है, नहीं ऐसा कोई लाइन नहीं है। तो इन दोनों को टच करता हुआ लाइन कहां पे मिल रहा है? ई पे मिल रहा है। इन दोनों पैरेलल लाइन को टच करता हुआ लाइन दोनों को एक साथ तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों को टच कर रहा है। यहां पे ए पे टच कर रहा है, यहां पे सी पे टच कर रहा है, तो इन दोनों को टच करता हुआ लाइन ई पे मिला। तो मैंने क्या कहा कि उसी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ई से हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन हमने ई से खींच दिया। खींचने से फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा। देखो ये मैंने पैरेलल खींच, किसी एक के पैरेलल खींच दो, तुम सी डी या ए बी किसी के पैरेलल खींच दो, ठीक है। तो तुमने क्या कहा कि देखो सर हमने यहाँ पे ई और इसका नाम हम दे देते हैं एफ। हमने जो ई एफ है, ई एफ को हमने ए बी के पैरेलल खींचा। किसके पैरेलल खींचा? ए बी के पैरेलल खींचा। तो मैं कहूंगा कि ए बी तो सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। मतलब आपका ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। आपके पास से फिर से दो पेयर पैरेलल लाइन आ चुका है। अब तुम कहोगे कि सर ट्रांसवर्सल चाहिए मेरे को चाहिए ट्रांसवर्सल। मैं कहूंगा ठीक है भाई ले लो ट्रांसवर्सल, क्या दिक्कत है? देखो ट्रांसवर्सल कहां पे है। मैं कहूंगा कि भैया आपका ए बी और ई एफ तो पैरेलल हो गया, तो यहां से ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये आपका इन दोनों का ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक। फिर मैं कहूंगा कि ये जो ब्लू वाला लाइन है ये इन दोनों का ट्रांसवर्सल हो गया। देख पा रहे हो? तो देखो कंस्ट्रक्शन करने से फायदा कितना हो गया, हमारे पास में अब दो दो पैरेलल लाइन भी मिल गए और इनका पर्सनल ट्रांसवर्सल भी मिल गया, जो दोनों को टच कर रहा है। देखो ए बी और ई एफ पैरेलल है और ए ई दोनों को टच कर रहा है। फिर सी डी और ई एफ पैरेलल है और सी ई दोनों को टच कर रहा है। दो मजा ही आ गया अब तो। चलिए अब क्या कहें भाई, आपको एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तुमको, ठीक है। कैसे निकालोगे? हाउ विल यू डू दैट? अब तुम कहोगे कि मेरे भाई यहां पे क्या बात है कि ये एंगल तो 105 है, बिल्कुल। तो यहां पे जो एंगल होगा ये 100, ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो मैं कहूंगा कि एक बात समझो, एक बात समझो, 105 में कितना जोड़ने पे 180 हो? क्योंकि ये दोनों एंगल को इंटीरियर है, देख लो जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये चूंकि तुम्हारा ए बी और ई एफ पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कितना होगा मिला के 180। मतलब 105 डिग्री प्लस ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ए ई एफ, ए ई एफ मिला के होगा 180 डिग्री। तो सिंपली ए ई एफ जो है ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105, 75 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आपका 75 हुआ। कितना हुआ? पूरा 75। अच्छा ये पूरा 75 है, ये पूरा 75 है और इतना 25 है, तो इधर कितना बचा? इधर बचा 50। समझ में आई क्या बात मेरी? ये पूरा आपका 75 है, अभी 75 निकाला, ये पूरा कितना है? 75। और ये कॉर्नर जो है ये 25 डिग्री का है, तो आपका जो यहां बचेगा ये बचेगा 50 डिग्री, बच गया 50 डिग्री। अब तुमको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अब तुम फिर क्या कहोगे? तुम कहोगे कि सर एक बात बताओ, ये सी डी और ई एफ तो पैरेलल है। आपका जो सी डी है और ई एफ है, ठीक, ई एफ ये पैरेलल, यहां भी देख रहे हो कि ई एफ और सी डी पैरेलल है। और आपका सीई ट्रांसवर्सल है, सीई इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो एकदम से क्लियरली बात समझना आप, ये वाला एंगल एक्स और यहां वाला ये एंगल, इन दोनों को मिला के 180 होगा, जैसे अभी मैंने काम किया था। ये भी कोइंटेरियर बनेगा ना, तो कोइंटेरियर अगर यहां पे बना ये और ये बना कोइंटेरियर, तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला ये और ये भी बनेगा कोइंटेरियर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आ रहा है, एक ही साइड में, दोनों का सम 180 होगा। तो तुम क्या कहोगे कि अगर x में हम लोग 50 जोड़ दें तो कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि कोइंटेरियर एंगल है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। बात समझ में आ गई क्या? आप समझ पा रहे हो कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना था, कहां करना था, कैसे करना था और कब करना था? तो आई थिंक चलो 20 मिनट का समय मेरा बीत गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैंने ये सिखा दिया कि लाइन्स एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कहां पे करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक ऐसे आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। बस एक बार इसको गौर से देख लेना, समझ लेना कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को समझ लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा
और कैसा लगा कमेंट करके आप बताना भी। फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 9 के जितने भी अमेजिंग जो वीडियोस होते हैं जहां पे आपके डाउट्स हो सकते हैं, उन सारे वीडियो को मैं लाता हूं यहाँ पे और आपके डाउट को बार बार क्लियर करता रहता हूं। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।